Hello everyone, welcome back to the class. So today we will do PYQ of history from 2025 to 2021, specifically for your UPSC CAPF AC 2026. But before we proceed to the questions, सबसे पहले हम जो चीज़ कवर करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे ट्रेंड एनालिसिस फॉर 5 इयर्स कि अभी तक 5 इयर्स में कितने क्वेश्चंस आए। उसके बाद हम देखेंगे आपके जो थीम रिपीट्स होती हैं और साथ साथ में जो टॉपिक्स आपके रिपीट नहीं हो रहे बट आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है। तीसरी चीज हम जो देखेंगे डेप्थ आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हम दो तीन चीजें कवर करेंगे, जैसे कौन सी बुक्स आपको लेनी है, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन सी बुक्स आपको अवॉइड करनी है, साथ में जो क्वेश्चंस हैं उसको कितनी डेप्थ में या किसी भी टॉपिक को कितने डेप्थ में आपको कवर करना है। चौथा जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कि इन 5 इयर्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके उसके हिसाब से आपको इस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। ठीक है। तो अराउंड 91 क्वेश्चंस मैंने 5 इयर्स में निकाले हैं आपके फॉर योर हिस्ट्री, जिसमें आपका एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर कवर है। इससे रिलेटेड जो भी आर्ट एंड कल्चर रेलेवेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट अपनी सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है। तो आज सिर्फ हम कोर चीजों पे ध्यान देंगे। तो सबसे पहले हम इसका ट्रेंड एनालिसिस देख लेते हैं हिस्ट्री का फॉर द पास्ट 5 इयर्स। तो आप देखेंगे कि 2021 से लेकर 2025 तक जो अभी तक क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे 2021 में 21 क्वेश्चंस आए। ठीक है। 2022 में आपके 18 क्वेश्चन, 2023 में 18 क्वेश्चन अगेन, 2024 में 14 और 2025 में आपके 20 क्वेश्चंस आए। ठीक है। साथ में अभी तक 21 से लेकर 23 जो अप्रोच रही है यूपीएससी की क्वेश्चंस के लिए वो रही है डायरेक्ट फैक्चुअल। ठीक है। आपको मैचिंग करने के लिए दे देंगे लिस्ट 1 लिस्ट 2। ठीक है। यहाँ पे जो आपके 21 टू 23 की मैं बात कर रही हूँ, डायरेक्ट फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल, आपके कॉन्सेप्ट फैक्चुअल चीजें आ रही थी। लेकिन आफ्टर 23 यानी कि 24 25 में आप एक सडन चेंज देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न में, जिसमें आपको किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, जैसे रीजनल आपके जो कल्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। यानी कि मिक्स्ड फैक्चुअल स्टेटमेंट वेरिफिकेशन वाले क्वेश्चन पूछे गए। साथ में ब्रॉडर कवरेज, अभी 2025 में ब्रॉडर कवरेज यानी कि आपके कॉन्सेप्ट सपोर्टेड फैक्चुअल क्वेश्चंस पे भी ध्यान दिया गया। ठीक है। जैसे 21 में आपके एंशियंट आर्कियोलॉजी, मिडीवल जो आपकी पॉलिटी है, साथ में आपके मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन, लैंड, रेवेन्यू टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। 22 में एंशियंट न्यूमिस्मेटिक, न्यूमिस्मेटिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है। एपिग्राफी, मिडीवल आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न कॉलोनियल और आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेस से रिलेटेड। 23 में आपके जैनिज्म, भक्ति मूवमेंट। ठीक है। और साथ में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स से क्वेश्चन पूछे गए। 24 25 में आपके आर्ट, क्रोनोलॉजी, मिडीवल रीजनल हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। ठीक है। मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और साथ में आपके सोशल मूवमेंट एंड डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है। तो 21 से 23 हमने देखा कि डायरेक्ट फैक्चुअल और स्टैंडर्ड बेस्ड क्वेश्चन, अभी हम जब पीवाईक्यू करेंगे तो आप लोग देख लेंगे। ठीक है। 21 से 23 में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, जो कि कैसे थे, डायरेक्ट फैक्चुअल और स्टैंडर्ड सोर्स बेस्ड। लेकिन 24 25 में थीम बेस्ड, स्टेटमेंट ओरिएंटेड क्वेश्चन। ठीक है। और रीजनली भी इस बार क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है। तो कुल मिला के अब एग्जाम क्या पूछ रहा है, आपका बेसिक हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग पूछ रहा है आपसे, साथ में करेक्ट लिंकेज पूछ रहा है, लिमिटेड कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन, फैक्चुअल बेस पे क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, और साथ में रीजनल और कल्चरल अवेयरनेस, ठीक है, उस पे भी क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब रिपीटिशन की बात करें, जैसे हड़प्पन आर्कियोलॉजी, ठीक है, अभी 21 23 25, ठीक है, ये इतने साल में 3 साल में रिपीट हुआ है। फिर इंस्क्रिप्शन, स्क्रिप्ट्स एंड क्रोनोलॉजी की बात करें तो 22 23 और 24 में। फिर एंशिएंट लिटरेचर, ऑथर्स एंड नॉलेज सिस्टम 21 में भी, 24 में और 25 में ये रिपीट किया गया थीम। बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड क्लासिकल थॉट 21 23 और 24। ये जो बुद्धिज्म जैनिज्म है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट आपके थीम्स हैं यूपीएससी के, जो वो अपने किसी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे पेंटिंग, आर्किटेक्चर, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल वो पूछता ही पूछता है। ठीक है। ट्रैवलर अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जैसे 24 25 में पूछा। फिर भक्ति मूवमेंट 21 23 24। रीजनल डायनेस्टी पे क्वेश्चन आया, लास्ट 21 में आया था, 24 25 में वो कॉन्टिन्यूसली रिपीट किया गया। फिर आपके बात करें हम मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, एक 21 में पूछा गया, 24 में सोशल एंड सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट,
ये आपके 21, 23 और 25 में भी पूछा गया। साथ में हम बात करेंगे लैंड रेवेन्यू से रिलेटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल मूवमेंट, गांधीयन फेज और बुक ऑथर, ये तो हर साल पूछते ही पूछते हैं, या पूछ लेंगे कौन सा फाउंडर है ऑर्गेनाइजेशन का, या इवेंट से पर्सन को मैच करो, इस तरह के। तो अभी तक हम जो देख रहे हैं जो हाई रिपीटिशन टॉपिक्स हैं वो आपके सबसे पहले आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन, एंशियंट मिडीवल का आर्ट एंड कल्चर, इंस्क्रिप्शन स्क्रिप्ट्स हो गई, भक्ति और आपका भक्ति मूवमेंट हो गया, ट्रैवलर और उनकी ऑब्जर्वेशन, डायनेस्टी रूलर्स और साथ में आपके रीजनल स्टेट्स, कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, गांधीयन मूवमेंट एंड सोशल रिफॉर्म, बुक ऑथर, फाउंडर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या मैच द पेयर हिस्ट्री क्वेश्चंस आपके आते हैं। इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में भी कवर होती है और आपकी पॉलिटी में भी कवर होती है, ठीक है। तो दोनों में से एक जगह कवर कर ले, मेजॉरिटी क्वेश्चन पॉलिटी में कवर कर लिए गए हैं और बचे कुछ आज हम लोग हिस्ट्री में कवर करेंगे अंडर मॉडर्न हिस्ट्री। अब जो टॉपिक्स रिपीट नहीं होते बट आर इंपॉर्टेंट, जैसे इंडिजिनियस साइंस और एस्ट्रोनॉमी सिस्टम, ठीक है, टेक्सटाइल से रिलेटेड, नॉर्थ ईस्ट रीजनल हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, जो 24 25 में पूछा गया, ठीक है, अहोम डायनेस्टी से जो आपके क्वेश्चन पूछे गए, फिर डिफेंस मिलिट्री मैरीटाइम हेरिटेज, ठीक है, पार्टीशन से रिलेटेड हिस्टोग्राफी सोशल मेमोरी, प्लांटेशन लेबर इंडेंचर, पोस्ट इंडिपेंडेंस सोशल मूवमेंट, ये भूदान पूछा गया आपका 2025 में, हिल आर्किटेक्चर, ठीक है, डेक्कन एंड विजयनगर, विजयनगर इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी, ठीक है, ये रिपीटेड है आपका। पॉलिटिकल कोड्स एंड आइडियोलॉजिकल करंट, ठीक है, ये हम आप देखेंगे कि 21 में मिला था और इसको भी आप देखेंगे और अदर ईयर्स में भी ये देखने को मिला, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमें कौन कौन सी बुक्स कवर करनी है, जैसे हमें एनसीईआरटी तो सारी ही कवर करनी है, ठीक है, फॉर दिस एग्जाम, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं, ठीक है। कुछ एक दो टॉपिक या एक दो क्वेश्चन जो अभी तक 5 साल का एनालिसिस किया है जो कि थोड़ा बहुत बाहर से आता है, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको जितनी भी एनसीईआरटी है वो सब कवर करनी पड़ेगी, स्पेशली तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक आती है ना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आप स्पेक्ट्रम कर सकते हो, ठीक है, नितिन सिंघानिया की जो सिलेक्टिव आर्ट एंड कल्चर है वो भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और पीवाईक्यू एनालिसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना हो सके, मैंने 21 से 25 लिखा है, आप जितना डीप हो सके उतना जाइए, ठीक है, उससे आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस वो कैसे पूछता है, ठीक है। आपको हिस्ट्री की ऑप्शनल बुक्स नहीं पढ़नी है, ठीक है, डीप आपको डिटेल्ड आर्कियोलॉजिकल सोर्स बुक भी नहीं पढ़नी है, जैसे आर्कियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन अभी 24 25 में देखने को मिला, तो ऐसा नहीं कि आप डीप में ही चले जाएं बिल्कुल, ठीक है। एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम और कुछ सिलेक्टिव आर्ट एंड कल्चर आपको और पीवाईक्यू एनालिसिस इनफ है, ठीक है, यानी कि इन 5 साल में 91 क्वेश्चन है, तो लगभग आपके 18 to 19 क्वेश्चन हम एवरेज लेके चलते हैं कि इन 5 सालों में पूछे गए, ठीक है। तो अभी हम सीएपीएफ हिस्ट्री और यूपीएससी सीएससी हिस्ट्री में डिफरेंस देखेंगे। सीएपीएफ में ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू है, इसमें ऑब्जेक्टिव और एनालिटिकल लिंकेज है, इसमें मॉडरेट डेप्थ है, उसमें हाई डेप्थ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोर फैक्ट से रिलेटेड है, वहां पे मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे कॉन्सेप्चुअल डेप्थ, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल डेप्थ के लिए आपको इसमें मॉडरेट है, आपको ये सब चीजें पढ़नी है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे हरप्पन सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म, जैनिज्म, अर्थशास्त्र के जो बेसिक्स हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी भी, ठीक है। भक्ति मूवमेंट हो गया, एंशंट मिडिवल हो गया, ट्रैवलर अकाउंट हो गया, विजयनगर, डेक्कन आपके सल्तनत, लैंड रेवेन्यू सिस्टम आपके परमानेंट, ठीक है, महलवाड़ी रैयतवाड़ी सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हो गया, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, गांधीयन एंड पोस्ट गांधीयन मूवमेंट जैसे भूदान मूवमेंट, और साथ में आपका कॉलोनियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। फैक्चुअल में बात करेंगे, हाई फैक्चुअल इंपॉर्टेंट एरिया जैसे हरप्पन साइट्स हैं, उस कोई स्पेसिफिक जो साइट है जिसके लिए जो पर्टिकुलर साइट फेमस हुई हो वो आपको पता होना चाहिए। इंस्क्रिप्शन हो गए, डायनेस्टीज के फाउंडर, कैपिटल, रीजन, इंपॉर्टेंट रूलर पता ही होने चाहिए। लिटरेचर में ऑथर, वर्क, लैंग्वेज, सब्जेक्ट, रिलीजियस ट्रेडिशन, ठीक है, भक्ति सूफी मूवमेंट में सेंट, ट्रेडिशन, रीजन और क्या वर्क किया। साथ में ट्रैवलर अकाउंट, किस कोर्ट में विजिट किया, क्या उनका की ऑब्जर्वेशन रहा। आर्किटेक्चर, किस तरह का स्टाइल है, कॉइन्स से रिलेटेड, डायनेस्टी, फीचर, लैंग्वेज, सिंबल, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, उनका फाउंडेशन ईयर, ठीक है, फाउंडर कौन है, ऑब्जेक्टिव, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, एरिया, ऑफिशियल, मेन, फीचर। एक्ट एंड कॉन्फ्रेंस से भी क्वेश्चन, रिफॉर्मर और बैटल एंड रिवॉल्ट से रिलेटेड, ठीक है। सीएपीएफ रेंडमली फैक्ट्स नहीं पूछता है, ठीक है, उसके पीछे वो स्टैंडर्ड उसकी फैक्चुअल हिस्ट्री होती है
यानी कि प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट, डायनेस्टी, इंस्टीट्यूशन, क्रोनोलॉजी और कल्चरल ट्रेडिशन से रिलेटेड ही वो क्वेश्चन पूछेगा, अगर फैक्चुअल पूछेगा तो। ठीक है, अगर हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखें तो कुल मिला के जैसे मैंने बोला 91 क्वेश्चन है 5 इयर्स पे, इसमें से मैं करंट अफेयर लिंकेज आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन हटा रही हूँ, वो हम करंट अफेयर वाली वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। इसमें आपके कुल मिला के 91 क्वेश्चन है कि 18.2 क्वेश्चन, एक 18-19 क्वेश्चन हर साल वो पूछ रहा है फॉर फ्रॉम हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो आपको देना है सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री पे आप ध्यान देंगे, फिर आप आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट और मिडिवल, फिर उसके बाद रीजनल एंड लेस रिपीटेड जो थीम्स हैं उन पे जाएंगे। ठीक है, ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट थीम जो देखी है अभी तक 5 साल में उनसे रिलेटेड है। ठीक है, हम ये लास्ट में एक बार पढ़ेंगे जैसे हम क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, अभी हम वापस देखते हैं कि एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये 2021 से 25 में कितने कितने क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे गए। तो देखिए 21 में अगर हम बात करें 6 क्वेश्चन एंशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर से और 6 क्वेश्चन आपके मॉडर्न हिस्ट्री से और 9 आपके मिडिवल से। ठीक है, फिर से 22 में आपके 13 क्वेश्चन एंशियंट और मॉडर्न से और मिडिवल से 5, 19 क्वेश्चन आपके एंशियंट मिडिवल से और एक क्वेश्चन मिडिवल से, 7 क्वेश्चन आपके आर्ट एंड एंशियंट और मॉडर्न से और 8 क्वेश्चन आपके मिडिवल हिस्ट्री से, और इस बार भी आपके 15 क्वेश्चन एंशियंट और मॉडर्न से, मिडिवल हिस्ट्री से आपके 5 क्वेश्चन। तो एंशियंट और मॉडर्न हिस्ट्री को ज्यादा आप क्या दें, सबसे ज्यादा उन पे ध्यान दें। ठीक है, मिडिवल हिस्ट्री को भी मत छोड़ें, बट सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है एंशियंट, आर्ट एंड कल्चर और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब हम 2025 से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे, जितने भी अभी तक जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन है हिस्ट्री के, ठीक है, स्टैटिक ही होता है हिस्ट्री में, थोड़ा बहुत अगर करंट से रिलेटेड कि यूनेस्को की हेरिटेज साइट क्या है, कि कौन सी सिटी ऐड की गई फॉर म्यूजिक, वो क्वेश्चन हम करंट अफेयर में कवर करेंगे। ठीक है, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजा मंडल। सो योर ऑप्शंस हैं काजी लेंडुप डोरजी खांगसरपा, एंगमी जैपू फिजो, लाल डेंग और नार बहादुर भंडारी। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, काजी लेंडुप डोरजी खांगसरपा। ही वॉज द फाउंडर ऑफ सिक्किम प्रजा महामंडल, और साथ में ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर भी बने जैसे सिक्किम इंडिया में क्या हो गया, मर्ज हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अबाउट द भूदान मूवमेंट आर करेक्ट। इसमें से भूदान मूवमेंट के बारे में देखते हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड देखेंगे, उसके बाद हम ऑप्शंस पे जाएंगे। तो आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो है इट वाज एम्ड एट अटेनिंग अ नॉन वायलेंट सोसाइटी, भूदान मूवमेंट। ठीक है, तो ये तो करेक्ट है, नॉन वायलेंट सोसाइटी की तरफ ही उनका एम रहा है भूदान मूवमेंट का। फिर उसके साथ में हम देखेंगे इट इंक्लूडेड स्कीम सच एज संपत्ति दान, श्रम दान, संपत्ति मतलब आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका डोनेशन करना, और श्रम दान मतलब आप वॉलंटरीली हेल्प कर सकते हो। इट बिगेन इन विलेज इन आंध्र प्रदेश इन 1951। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो ये जो आपका था पोचमपल्ली विलेज था, वहां पे शुरू हुआ था। ठीक है, पोचमपल्ली विलेज आंध्र प्रदेश का 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिंदुस्तानी क्लासिकल राग इज संग एज इन्विटेशन टू रेन। ठीक है, अगर बारिश को बुलाना हो तो अकॉर्डिंग टू हिंदुस्तानी क्लासिकल राग कौन सा राग गाना चाहिए, तो वो है आपका राग मल्हार। राग मल्हार, ऐसा माना जाता है अगर रेनी सीजन में राग मल्हार गाते हैं तो उससे बारिश आ जाती है। इस तरह की राग होती थी पहले। ठीक है, जैसे बहार, ये आप बहार देख रहे हो, जैसे एक सॉन्ग में ना बहारा बहारा है ना, तो बहार कब आती है, जब स्प्रिंग सीजन होता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है। ठीक है, जो आपका भैरवी है ये मॉर्निंग और डिवोशनल डिवोशनल कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर है, और यमन आपका जो है वो आपका किस चीज के लिए है, इवनिंग राग है, मॉर्निंग राग नहीं है, इवनिंग, ये इवनिंग में गाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल पोएट इज द ऑथर ऑफ द बुक किरतार जुनियम। तो किरतार जुनियम के कौन है ऑथर, वो है आपके भारवी। ठीक है, ये आपके जो थिरुवल्लुर है, इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तिरुकरल। ठीक है, तिरुकुरल। साथ में वाल्मीकि जी ने लिखी थी रामायण, और आपके पाणिनि ने लिखी थी आपकी ग्रामर, जैसे अष्टध्यायी। ठीक है, अष्टध्यायी।
ठीक है, ये आपको चीजें याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, अष्टध्यायी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following ancient town is known for the evidence of plow field from its early Harappan level with two sets of furrow at right angle to each other suggesting two different crops grown together? तो ये आपके कहाँ ग्रो किया गया? ये आपके जो मिली है टू सेट्स ऑफ फरो एट राइट एंगल टू ईच अदर, और जहां पे दो क्रॉप्स इकट्ठी उगाई जाती थी वो है आपका कलीबंगन। ये आपका कहाँ है? ये आपका है राजस्थान में। ठीक है, जैसे राखीगढ़ी हरियाणा में है, धोरावीरा गुजरात, ये आपके डोकयार्ड के लिए फेमस है, कुनाल भी आपका हरियाणा में है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन फीचर ऑफ सारसनिक आर्किटेक्चर। ठीक है, सारसनिक आर्किटेक्चर के मेन फीचर क्या है? तो सारसनिक आर्किटेक्चर जो है आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट इज आर्च, तो आर्च होता है इसमें, वॉल्ट एंड डोम ये भी होता है, लिंटेल एंड बीम ये नहीं होता है, ये आपके किसके लिए है? हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर में। ठीक है, हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर। साथ में एप्लीकेशन ऑफ लाइम सीमेंट, दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू सारसनिक आर्किटेक्चर। तो ये आपका हो जाएगा 1 to 4, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। तो जो आपका, आपने अगर इस्लामिक आर्किटेक्चर देखा होगा तो इसको तो आर्च कहते हैं, और उसके बाद में जो ये आपका एरिया होता है आर्च वाला, जो उसकी रूफ होते हैं, इसको हम कहते हैं वॉल्ट। ठीक है, लिंटल बीम ऐसे होता है कि दो आपके पिलर्स होते हैं, उनके ऊपर ऐसे बीम रखा जाता है। ठीक है, एक बड़ा स्टोन रखा जाता है। ठीक है, तो ये आपके हिंदुस्तानी आर्किटेक्चर में है, और एप्लीकेशन ऑफ लाइम सीमेंट भी यूज किया जाता था सारसनिक आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट, कृष्णदेव राय अ किंग ऑफ विजयनगर कंपोज्ड अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट नोन एज अमुक्त माल्यद। तो ये आपका लिखा था इन्होंने तेलुगु में। ठीक है, ये आपके विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड है, जहां पे संगम, सलुवा, तुलुवा, ठीक है, और अराविडू 4 डायनेस्टी थी। संगम, ठीक है, सलुवा, तुलुवा और अराविडू, विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी थी, और स्टार्ट किया था ये आपके हरिहर बुक्का ने, हरिहर बुक्का। जो आपके कृष्णदेव राय वन है वो तुलुवा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने ये वर्क कंपोज किया था अमुक्त माल्यद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया द टर्म विचित्रचित, चित्रकारपुली एंड चैत्यकारी, ये क्या है? ये सब टाइटल्स हैं, ये सब टाइटल हैं किसके? पल्लवास के। ठीक है, ये आपके पल्लवा रूलर के टाइटल्स हैं, वो यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following traveler reported the use of seed drills on the Karnataka coast, which is considered to be the earliest reference of the presence of device in India? तो ये बात किसने कही? ये आपकी बात जो नोट की थी वो की थी ड्वार्टे बारबोसा ने। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट हैज yielded एविडेंस ऑफ वॉश बेसिन इन टॉयलेट ऑफ अ हाउस? तो ये है बानवली। ठीक है, बानवली, और ये आपकी बिलोंग करती है हरियाणा से। ठीक है, राखीगढ़ी भी हरियाणा से, डोलावीरा गुजरात, और लोथल भी आपका गुजरात से। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये आपके रिजर्वायर के लिए फेमस था, ढोलावीरा। ठीक है, लोथल आपके डोकयार्ड के लिए, और लार्जेस्ट हरप्पन साइट राखीगढ़ी। ठीक है, और बानवली आपका वॉश बेसिन मिला था वहां पे। ठीक है, टॉयलेट से। Who among the following British commanders suffered defeat in the famous Battle of Chinhut during the 1857 revolt? तो आंसर है हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस को मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो ये कुछ लिटरेरी वर्क है इधर, और इधर ऑथर है, आपको ये करना है। ये है आपका ऋग अर्थ दीपिका। ठीक है, ऋग अर्थ दीपिका, ये ऑथर है माधव योगी, तो ये गलत है। ठीक है, कटक वेंकट माधव, फिर है दमयंती कथा त्रिविक्रम भट्ट,
और एक है आपका यशस्तिलक चंपू सोमदेव। तो इनमें से कौन से आपके पेयर, कितने पेयर आपके करेक्ट है? ठीक है, तो दो गलत हैं इसमें। ठीक है, जो आपका थर्ड एंड फोर्थ है ये सही है, ऊपर के दो गलत है। ठीक है, माधव योगी नहीं है इसमें। ठीक है, ये वेंकट माधव ने लिखी थी। ऋग अर्थ दीपिका ये लिखी थी वेंकट माधव। ठीक है, और ये कमेंट्री थी आपकी किस पर? ऋग्वेद पर। कटक, कटक आपकी लिखी है माधव योगिंद्र ने। माधव योगिंद्र। यही इनको ऊपर नीचे क्या किया हुआ है, इधर उधर शफल किया हुआ है। ठीक है, और बाकी ये दोनों आपके करेक्ट हैं, तो हो जाएंगे आपके 2 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ ओडिशा consider the following statements. Anantvarman Chodganga consolidate Odisha into a powerful kingdom and was patron of Sanskrit and Telugu literature. So it is correct. ठीक है, इट इज करेक्ट। फिर दूसरा, अनंतवर्मन चोड़गंगा, अनंतवर्मन चोड़गंगा built the great temple of sun god at Konark in Puri district, पुरी डिस्ट्रिक्ट सॉरी। तो ये आपके अनंतवर्मन चौड़गंगा ने नहीं लिखा था, ये लिखा था नरसिम्हदेव, आपके नरसिम्हदेव वन ने। ठीक है, ये बिल्ट किया था आपका, मैं लिख देती हूं, नरसिम्हदेव वन, गंगा डायनेस्टी से। नरसिम्ह वर्मन, सॉरी नरसिम्हदेव, नरसिम्ह देव ये थे आपके गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते। इन्होंने कोणार्क टेम्पल बिल्ट किया था। ठीक है, नरसिम्हा वन इफेक्टिवली चेक द एक्सटर्नल इन्वेजन एंड मेंटेन प्रोस्पेरिटी इन किंगडम, तो इट्स करेक्ट। तो इनमें से कितने करेक्ट है? 2 आपके स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी विल बी आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा ये यूपीएससी सीएससी का भी ऑप्शंस जैसे आते हैं ऑप्शंस, ठीक है, उस हिसाब से आ रहे हैं, तो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। आप देखिए किंग और डायनेस्टीज के बारे में बात करते हैं, तो भीम सबसे पहले है लक्ष्मी कर्ण पाला डायनेस्टी, भीमवन चालुक्य ऑफ गुजरात, जयपाल शहिया डायनेस्टी और ललित आदित्य मुक्तापिद उत्पल डायनेस्टी ऑफ कश्मीर। तो फर्स्ट और फोर्थ रॉन्ग है, भीमवन चालुक्य डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, जयपाल शहिया डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। जो लक्ष्मीकार है ये आपके कालचुरी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, कालचुरी डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी को बिलोंग नहीं करते। साथ में आपके जो ललित आदित्य मुक्ता पिता हैं ये आपके कारकोट डायनेस्टी को बिलोंग करते, कारकोटा डायनेस्टी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आजकल हिस्ट्री में आ रहे हैं, 25 का पेपर। अब हम बात करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट पूना इन 1926। ठीक है, इन 1926 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ एमसी रजा। फिर साथ में फर्स्ट आपका स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें। दूसरा, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड एट नागपुर इन 1928 विद डॉक्टर बी राव अंबेडकर एज इट्स फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर बी.एस. मुंजे एट अ कॉन्फ्रेंस इन बॉम्बे इन 1936। तो ये गलत है। ठीक है, ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने की थी। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट, तो आंसर विल बी 1 and 2. Next question, with reference to the ancient architectural development in the hills of North Indian states, consider the following statement. तो इसमें से हमें देखना है, ये आपके रीजनल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, नॉर्थ इंडियन स्टेट से। टेम्पल गर्भगृह एंड शिखर वर मेड इन रेखा प्रसाद और लैटिन स्टाइल, तो ये सही है। पंडरेथन टेम्पल, पंडरेथन टेम्पल इन कश्मीर इज बिल्ट ऑन प्लिंथ इन द मिडल ऑफ टैंक, करेक्ट। जागेश्वर टेम्पल इन इज लोकेटेड इन गढ़वाल रीजन, तो ये गलत है, कुमाऊं रीजन में है। ठीक है, कुमाऊं रीजन। और लक्षण देवी मंदिर, लक्षण देवी मंदिर शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, तो आपके 1 to 4 करेक्ट है, यानी कि में से 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडेंचर्ड सिस्टम ऑफ टी गार्डन ऑफ आसम वॉज स्टैब्लिश्ड इन, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो ये आपके ईयर में हुआ था 1926।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. विद रेफरेंस टू द इंडो रोमन ट्रेड, हु अमंग द फॉलोइंग रेफर टू द ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इनटू इंडिया. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लिनी और डियो क्रायोस्टोम. ठीक है, क्योंकि टॉलमे आपके जोग्राफर हैं. ठीक है, तो जहां जहां 3 है वहां से हम कैंसिल कर देंगे, और 2nd एंड 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, स्ट्रेबो इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. ठीक है, तो ये ट्रेड आपके गोल्ड ड्रेन के बारे में इन्होंने बात नहीं की. ठीक है, इन्होंने ट्रेड रूट्स के बारे में बात की. एक्सप्लिसिटली कहीं नहीं लिखा हुआ कि इन्होंने ड्रेन ऑफ रोमन गोल्ड इनटू इंडिया से रिलेटेड कोई भी ऐसी बात कही गई हो या उससे रिलेटेड हो. क्वेश्चन नंबर 19. विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द काट पाइडी सिस्टम, प्रहिता सिस्टम एंड द्रिगनिता सिस्टम आर एसोसिएटेड विद. ये आपके हैं एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चंस. ठीक है, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड सिस्टम है, टाइम कैलकुलेशन के लिए, प्लैनेटरी कॉम्पोजिशन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट वॉज स्टैब्लिश्ड फर्स्ट. तो सबसे पहले जो स्टैब्लिश किया गया वो किया गया इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट देहरादून 1960. ठीक है, ये जो अहमदाबाद है और आईआईटी दिल्ली, आईएम अहमदाबाद, आईआईटी दिल्ली, ये आपका किया गया 1961, और पुणे वाला किया गया 2006 में. ठीक है, तो दैट्स वाई इसी को पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी कहते हैं. ठीक है, इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट. ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपके 2024 के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. सो आपका क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉस्ट्यूम एंड हेड गियर स्टाइल इन इंडिया. ठीक है, तो पहला है आपका, during 4th century, 4 to 7th century AD, there was a marked preference for stitched garment as compared to any previous age. और सेकंड है, सिंपल प्लेट्स विदाउट एनी फ्लोरल एम्बेलिशमेंट डोमिनेटेड द हेयर स्टाइल ऑफ वुमेन. तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है इसमें, तो आंसर विल बी ए. सेकंड इनकरेक्ट इसीलिए है, ठीक है, वहां पे इसमें लिखा है सिंपल प्लेट्स, सिंपल प्लेट्स नहीं थी. ठीक है, वहां पे थोड़ा डेकोरेटेड था, डेकोरेटेड, ठीक है, या फ्लोरल प्लेट्स थी. ठीक है, जो कि उस टाइम पे वुमेन जो है अपना हेयर स्टाइल बनाती थी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो फर्स्ट है आपका, द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मेट इन लंडन in November 1932 without the participation of Congress. तो इट इज करेक्ट. एक ही आपके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आपकी कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जिसमें गांधी जी आए थे. ठीक है, द डिस्कशन इन द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लेड टू द पासिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ये भी करेक्ट है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डिड नॉट फेवर द आइडिया ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. ये गलत है. ठीक है, इसी में आइडिया आया था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का. The governor was not given any power in the Act of 1935 to take over and run the administration of province. तो गवर्नर के पास ये पावर थी. ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट और थर्ड और फोर्थ आपके रॉन्ग हो जाता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ टेक्स्ट एंड देयर सब्जेक्ट. सो तिलक मंजरी मैथमेटिक्स से रिलेटेड, निगंतु मेडिसिन और जानकी हरन लॉजिक. तो निगंतु मेडिसिन से रिलेटेड है, तो सेकंड इज ओनली करेक्ट. ठीक है, जो तिलक मंजरी और जानकी हरन, ये दोनों क्या है, ना तो मैथमेटिक्स से रिलेट करता है ना ये लॉजिक से रिलेट करता है. इसमें जानकी हरन यानी कि जो सीता जी थे उनका जब हरन हुआ था, ठीक है, तो उसके बारे में पोएट्री है. ठीक है, और साथ में आपका जो तिलक मंजरी है ये धनपाल ने लिखा था, एक लिटरेरी है. ठीक है, धनपाल ऑथर ने इसको लिखा था. नेक्स्ट, रोमांटिक पोएट्री है. जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन गोज ऑन टू टेल अस दैट ड्यूरिंग द रेन ऑफ रुद्रमन in the year 72 of the Sak era, there occurred a terrible storm. What would be the time in CE of the occurrence of that terrible storm? ठीक है, तो साक एरा 78 CE से बिलोंग करता है. ठीक है, और उन्होंने 72 को भी ऐड किया है, तो 78 + 72 कितना हो जाएगा आपका 150. तो आंसर विल बी 150 CE. ठीक है, आपका जो साक एरा है उसको हम 78 CE से करते हैं, और जो भी आपको ईयर दे रखा है साक एरा का वो उसमें ऐड कर दोगे, तो 78 और 72 कितना हो जाएगा 150. CE इज द करेक्ट आंसर.
Next, Abdur Razak, the traveler to Vijayanagar, had referred to the presence of a number of flour merchants in Vijayanagar and noted a particular flour that seemed as necessary as the food to the people of the part. So, which variety of flour was being referred to by Abdur Razak? तो ये आंसर है आपका रोज. रोज. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. In Kautilya Arthashastra, the conqueror king is expected to establish in the conquered territories a social order based on dharm, वर्ण एंड आश्रम सिस्टम. ये कौटिल्य अर्थशास्त्र में मेंशन है. ठीक है, कि जो भी कॉन्करर किंग है, ठीक है, जो भी किसी टेरिटरी को कॉन्कर कर रहा है जो किंग, उसको क्या, उसको स्टैब्लिश करना है, ठीक है, सोशल ऑर्डर किस बेस्ड, धर्म, वर्ण और आश्रम सिस्टम पर बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग एरा इन द अर्ली इंडिया. तो सबसे पहले कौन सा एरा आएगा इसमें आपको बताना है. सबसे पहले आएगा विक्रम एरा, ठीक है, विक्रम एरा. फिर आएगा शाक एरा, फिर आएगा आपका कालचुरी एरा, देन आपका हर्षा और लास्ट में गुप्ता. ठीक है, तो आंसर विल बी डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नालिरा दिव्य प्रबंधम. क्या है ये नालिरा दिव्य प्रबंधम. ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन. देखते हैं, कॉम्पोजिशन बाय अलवर्स कंपाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ एंथोलॉजी. तो यही करेक्ट है. अलवर्स यानी कि आपके जो विष्णु भगवान के फॉलोवर्स हैं. ठीक है, विष्णु जो गॉड है, फॉलोवर्स, उनको और उनकी जो भी इनकारनेशन से रिलेटेड जो भी पूजा करते हैं उनको हम कहते हैं अलवर्स. और नाइनर्स होते हैं जो लॉर्ड शिवा के क्या होता है, फॉलोवर्स होते हैं, भगवान शिवा के जो फॉलोवर्स हैं. ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट आप दो उसमें पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे अलवर और एक पढ़ेंगे नाइनर. सेंट्स अलग, अलवर सेंट्स अलग. नेक्स्ट, व्हाट आर भुनी, पचारा, धोपती. ठीक है, मेंशन फ्रिक्वेंटली इन द बायोग्राफीज ऑफ वैष्णव रिफॉर्मर ऑफ मिडिवल आसम. तो धोपती, धोपती से आपको धोती याद आ रही होगी. ठीक है, तो ये क्या है आपका, पीसेज ऑफ मेंस क्लोथ, पीसेज ऑफ मेन क्लोथ. नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रोलेट एक्ट 1919. ठीक है, रोलेट एक्ट से रिलेटेड है. तो इसमें क्या, इट वॉज पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, करेक्ट. खिलाफत कमिटी वॉज फॉर्म टू पोज द एक्ट, इट इज ऑल्सो करेक्ट. While Gandhiji was arrested, local leaders were allowed to continue the protest. It is wrong. Local leaders को अरेस्ट किया गया था. तो 1 इसमें से नॉट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है. ठीक है, लोकल लीडर्स को भी क्या किया गया था, अरेस्ट किया गया था. लोकल लीडर्स को ही अरेस्ट किया गया था. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट महानवमी दिबा मासिव प्लेटफॉर्म. इट इज सिचुएटेड ऑन वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट इन द सिटी ऑफ विजयनगर. तो इट इज करेक्ट. ठीक है, और दूसरा, विरूपक्ष टेम्पल इज लोकेटेड ऑन इट. तो ये गलत है आपका सेकंड स्टेटमेंट. तो 1 इज द ओनली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डच ट्रेड इन मुगल पीरियड. ठीक है, तो ये है आपका, डच ट्रांसपोर्टेड सिल्क गुड्स फ्रॉम बंगाल थ्रू हुगली. तो ये करेक्ट है. फिर क्लोव्स एंड नटमेग्स वर कलेक्टेड एट सूरत बाय डच एंड एक्सपोर्टेड टू यूरोप. ये भी सही है, बल्कि क्लोव्स और नटमेग आपके स्पाइस आइलैंड इंडोनेशिया पर क्या होते थे, ग्रो होते थे. ठीक है, लेकिन सूरत में कलेक्ट किए जाते थे ताकि वो यूरोप में एक्सपोर्ट कर सके. ठीक है, दोनों करेक्ट है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बुंदेला रिबेलियन अगेंस्ट औरंगजेब आर करेक्ट. तो शिवाजी ने एडवाइस किया था छत्रसल को कि आप लोकल राइजिंग को प्रमोट करें अगेंस्ट औरंगजेब. तो करेक्ट. छत्रसल लिवाइट चौथ लाइक मराठास. ठीक है, ये आपको बताना है, ये भी करेक्ट है. इन 1705 औरंगजेब डिसाइड टू मेक पीस विद छत्रसल एंड छत्रसल वाज ग्रांटेड मनसब ऑफ 4000. तीनों करेक्ट है. ठीक है, चौथ क्या होता है आपका, 1/4 पार्ट होता है. ठीक है, क्रॉप्स का. ठीक है, रेवेन्यू का 25%, दैट इज चौथ. तीनों आपकी करेक्ट है. विच नेवल फोर्ट वर इरेक्टेड बाय शिवाजी. तो ये चारों आपके नेवल पोर्ट हैं, स्वर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग और कोलपा. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन. Which of the following statement about the economy of Assam in the medieval period is correct? Ahom cast excellent matchlocks and made first-rate gunpowder and artillery pieces. तो it is correct. ठीक है, दूसरा, Assam adopted new crafts of brass casting and making granulated sugar during this period. ये भी correct है. सार्थेबरी village कामरूप में was known for its skill in metal casting. ये भी correct है. तीनों आपके correct statement है. अब हम 2023 की तरफ बढ़ेंगे. ठीक है, 2023 के क्वेश्चंस हम करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं
कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन अबाउट द लार्ज स्तूपा एट सांची। ठीक है, स्तूपा पे, लार्जेस्ट स्तूपा जो है सांची पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट है आपका स्टेटमेंट, देखते हैं कौन कौन सी करेक्ट है कौन कौन सी नहीं। तो फर्स्ट है आपका, going by information available from inscription on the railings of the stupa, the construction of part of one of its gateway was financed by the guild of ivory worker। guild समझते हैं आप लोग, guild होता है जैसे सोसाइटी, क्लब मान लीजिए, एसोसिएशन मान लीजिए। तो ऐसा बोल रहे हैं कि इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग जो गेटवे था, वन ऑफ इट्स गेटवे, वो किसने फाइनेंस किया था? गिल्ड ऑफ आइवरी वर्कर। तो ये करेक्ट है। In its original early form, this stupa was plain except for the stone railing and the gateway which were richly carved। तो ये भी करेक्ट है। The panel on the four gateway contains sculpture only in front and have no sculpture on the rear side। तो ये गलत है, दोनों साइड है। ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है, इसमें दोनों साइड है। In 1918, when the stupa was discovered, all of its four gates were intact but the mound was in poor condition। तो 1918 में नहीं, 1818 में ये फाइंड आउट किया बाय जनरल टेलर। ठीक है, उन्होंने फाइंड आउट किया, तो फोर्थ भी गलत हो जाता है। फिर आर्ट हिस्टोरियंस हैव एस्टैब्लिश्ड क्लियर कनेक्शन बिटवीन द स्कल्पचर ऑफ स्तूपा विद इवन डिस्क्राइबिंग जातक टेल्स। जातक टेल्स क्या है? जो आपके गौतम बुद्ध हैं, उनकी प्रीवियस बर्थ से रिलेटेड कुछ स्टोरीज हैं। वॉर सीन्स हैव आल्सो बीन डिपिक्टेड इन दीज स्कल्पचर्स। तो ये करेक्ट है, यानी कि 1 2 5 6 डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। तो इसमें से हमें करेक्टली मैच्ड आपको बताना है पेयर। ठीक है, तो सबसे पहले है प्रयाग प्रशस्ति 4th सेंचुरी सी बाय हरिसेन। तो ये करेक्ट है। चाइनीज ट्रैवलर 6th सेंचुरी बाय फाहेन। तो ये गलत है, आपके वो आए थे 5th सेंचुरी में। ठीक है, 5th सेंचुरी में। मुद्रा राक्षस बाय विशाखा दत्त, करेक्ट। हर्ष चरित्र, ठीक है, हर्ष चरित्र बाय बानभट्ट, ये भी आपका गलत है। हर्ष चरित्र जो लिखी गई वो आपकी 7th सेंचुरी में लिखी गई। ठीक है, ए होल प्रशिष्टि 7th सेंचुरी बाय रवि कीर्ति। कविराज मार्ग, ये आपके भी करेक्ट है। ठीक है, कविराज मार्ग आपका 8th सेंचुरी बाय अमोघ वर्ष, 8th नहीं 9th सेंचुरी बाय अमोघ वर्ष। तो यानी कि ये रॉन्ग हो जाएगा। 135 will be correct answer। ठीक है, 135 will be the correct answer। ये आपके हरिसेन ने समुद्रगुप्त के लिए लिखी थी, प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त, गुप्ता डायनेस्टी के, जिनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। उसके बाद मुद्रा राक्षस हो गई। हर्ष चरित्र ये बानभट्ट ने लिखी थी। ठीक है, ए होल प्रशस्ति रवि कीर्ति, जिसमें पुलकेशिन 2 के बारे में लिखा हुआ है, पुलकेशिन 2। ठीक है, उनकी विक्ट्री के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ब्रह्मी यूज फॉर राइटिंग मेनी अशोका इंस्क्रिप्शन शोज लोकल वेरिएशन। द सिस्टम ऑफ हेरोग्लाइकिक राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन एंशिएंट मेसोपोटामिया, ये आपके इजिप्ट में शुरू हुई। सिस्टम ऑफ क्यूनिफॉर्म राइटिंग डेवलप्ड अराउंड मिलेनियम इन इजिप्ट, ये मेसोपोटामिया। ठीक है, सिविलाइजेशन में फर्स्ट करेक्ट है। और एंशिएंट स्क्रिप्ट खरोष्टी वाज वाइडली यूज्ड इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नो, ओनली नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ डेली टाइम टेबल। ध्यान दीजिएगा, डेली टाइम टेबल फॉर किंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन अर्थशास्त्र। उसमें क्या था? विजिट द टाउन इनकॉग्निटो। ठीक है, ये नहीं था, बल्कि सब चीजें थी कि आपको रिपोर्ट रिसीव करनी है डिफेंस पे, कैश रिवेन्यू जो है आपका वो कैश में करना है। ठीक है, रिवेन्यू को कैश में, और कंसल्ट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन वाज नॉट एसोसिएटेड विद पब्लिक सर्विस इन इंडिया। तो राधा कृष्ण कमीशन नहीं है, जो कि आपकी किससे रिलेटेड है? आपके एजुकेशन से रिलेटेड है। बाकी आपकी जो तीनों कमीशन है ये आपकी पब्लिक सर्विस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लोकहितवादी। तो लोकहितवादी हम सबको पता है, गोपाल हरि देशमुख। अब मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 के साथ। ठीक है, तो नागेश्वर, आलमगीरपुर, कलीबंगन और राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा, ठीक है, कलीबंगन राजस्थान, ठीक है, आलमगीरपुर यूपी और नागेश्वर सौराष्ट्र। तो A3B1, ठीक है, A3B1 यानी कि A इज द करेक्ट आंसर। उसके साथ में C2 और आपका राखीगढ़ी हरियाणा। अब नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बुक एंड देयर ऑथर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें से जो सब करेक्ट है, बंदी जीवन
सचिंद्रनाथ सन्याल ने लिखी है। फिलोसफी ऑफ बॉम्ब भगवती चरण वोहरा, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन अनरेस्ट ये आपके एनी बेसेंट ने नहीं लिखी है, वैलेंटिन चिरोल ने लिखी है। वैलेंटिन चिरोल। और देशर कथा सखराम गणेश देशकुंड ने। तो आंसर विल बी इंडियन अनरेस्ट। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द न्यूलिथिक पीरियड इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो हम वन बाय वन पढ़ेंगे। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पीरियड एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, पोट्री। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या था इस पीरियड का? पॉलिश्ड स्टोन टूल्स थे, एग्रीकल्चर, एनिमल डोमेस्टिकेशन, पोट्री। ये तो करेक्ट है। इसमें नॉट करेक्ट बताना है, ठीक है? ये भी ध्यान रखना है कि वो क्या पूछ रहा है। नॉट करेक्ट। दिस पीरियड इज ऑल्सो नोन एज न्यू स्टोन एज, ठीक है? इसको न्यू स्टोन एज भी कहते थे। कैरेक्टरिस्टिक फीचर अपीयर्ड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम वेरियस पार्ट। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हर जगह सेम टाइप का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ अराउंड 8000 सीई। तो ये भी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पोर्ट्रेट टाइप? तो इसमें आपका सीसीई पोर्ट्रेट टाइप नहीं है। बाकी आपका ओसीपी, ये आपका नदन ब्लैक पॉलिश्ड, ठीक है? ये सब ब्लैक रेयर, ब्लैक रेड वेयर जो है आपकी पोट्री है, बट सीसीई नहीं है। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन इसकी फुल फॉर्म है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल सेंटर्स फाइंड अ मेंशन इन अशोकन इंस्क्रिप्शन? तो स्वर्णगिरी का मेंशन है, ठीक है? स्वर्णगिरी का मेंशन है। इसको इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कहा गया, किसमें? सदर्न इंडिया में। Next question, which one of the following statement with reference to the ancient Indian coin is not correct? अब देखो coins कितनी बार repeat हो गया, that's why it is very important। in epigraphy से related question भी repeat हुए हैं, ठीक है? तो this topic is very very important। तो इसमें इंडो ग्रीक issued, इसमें भी not correct बताना है। द इंडो ग्रीक इशूड द फर्स्ट कॉइन बियरिंग द नेम एंड इमेजेस ऑफ रूलर। तो ये पहले ही सही बात है कि इंडो ग्रीक ने ही फर्स्ट कॉइन्स जो थे वो स्टार्ट किए थे जिनपे नेम और इमेजेस हुआ करती थी रूलर्स की। दूसरा, कुशान इशूड द फर्स्ट गोल्ड कॉइन, लार्ज क्वांटिटी में कुशान ने की है, ये भी करेक्ट है। कुशान गोल्ड कॉइन्स वर डिफरेंट इन वेट फ्रॉम कॉइन्स इशूड बाय कंटेम्प्रेरी रोमन एम्परर, ये गलत है। इसका आंसर यही है, इक्वली था, डिफरेंट नहीं था, इक्वल था। These Kushan gold coins have been found from several sites in North India and Central Asia, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है? थर्ड इज द नॉट करेक्ट आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइस, ठीक है? अब अर्ली वेदास और लेटर वेदास से भी क्वेश्चंस हैं इसमें कि द श्रौत यानी कि वैदिक सेक्रीफाइस इन्वॉल्व द यूज ऑफ 3 फायर। तो ठीक है, वैदिक सेक्रीफायर्स में आपको याद रखना है कि 3 फायर्स का यूज किया जाता है। एक होता है ग्रह पत्या जो हाउस होल्डर फायर होता है, एक होता है आहावन्या यानी कि ऑफर वाली जो फायर होती है, और एक होता है दक्षिण अग्नि सदन फायर। दूसरा, ये तो करेक्ट है, दीज फायर वर सपोज टू बी प्लेस इन पिट्स ऑफ डिफरेंट शेप। जैसे ग्रह पत्या को स्क्वायर में किया, अहवन्या को राउंड में, और दक्षिण अग्नि को रेक्टेंगल शेप में। तो दूसरा गलत है। जो आपका ग्रह पत्ते है वो सर्कल में होता था, ठीक है? और आपका जो अहवन्य है वो स्क्वायर में, ठीक है? और दक्षिण अग्नि आपकी रेक्टेंगल शेप में। तो 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जैनिज्म। तो वर्धमान महावीरा, ठीक है, हु वाज द 24th तीर्थंकर, ठीक है, अटेंड कैवल्य यजन आउटसाइड द टाउन ऑफ रिम्भिक ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिवर रिजुपालिका एंड इन द फील्ड ऑफ हाउस होल्डर नेम्ड समक। ठीक है, पहला तो स्टेटमेंट ये है, तो ये आपका करेक्ट है। द स्टेट व्हेन द कर्मा पार्टिकल्स एक्चुअली बिगिन टू फ्लो टूवर्ड द जीव टू बाइंड इट इज नोन एज असरफ। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। असरफ कहते हैं आपका क्या होता है, जो आपको मतलब जो कार्मिक पार्टिकल्स जो हैं आपके सोल को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूलर विंध्या शक्ति ड्यूरिंग द पीरियड प्रिसीडिंग द गुप्ता एज इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो आंसर हो जाएगा वक्टक। वक्टक जो है वक्टक डायनेस्टी को जो रूलर थे विंध्या शक्ति वो बिलोंग करते थे। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद रेफरेंस टू टेक्सटाइल। तो आपका जो पंजू पीली है कॉटन यान है, मीनिंग ठीक है। नुलायम कॉटन थ्रेड है, ठीक है, बट ये दोनों गलत हैं। तारिक अदमई और सेला ये दोनों क्या है, आपका टैक्स जो कलेक्ट करते हैं वो है, टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। सिल्क
टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो इसमें 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 17. Which one of the following animal does not come under the category of four noble animals maha ajanya pashu carved on round drum and falak of the lion capital at Sarnath? तो डियर मेंशन नहीं है, ठीक है, डियर मेंशन नहीं है. लायन है, बुल है, हॉर्स है और एक है एलिफेंट. ठीक है, ये सब मेंशन है, डियर नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंशियंट Indian medical treatise for horses called अश्वशास्त्र is attributed to which one of the following person? तो वो है आपके द सेज शलिहोत्र. अश्वशास्त्र, अश्व मतलब घोड़ा यानी कि हॉर्स. ठीक है, ये इससे रिलेटेड एक आपकी वेटनरी साइंस रिलेटेड एक बुक थी. क्वेश्चन नंबर 19. द celebrated group of poet in medieval Mathura and Vrindavan called the Ashtchhap were the successor of which one of the following medieval bhakti saint? तो ये है आपके सूरदास ऑफ ब्रज रीजन. ठीक है, कबीर, ठीक है, गुरु नानक, ये दोनों आपके निर्गुण सेंट थे. चैतन्य महाप्रभु ये आपके सगुण सेंट थे. ये सूरदास जो थे वो भी एक सगुण सेंट थे जो सगुण भक्ति को बिलीव करते थे. लास्ट क्वेश्चन है इसका 2023 का, उसके बाद हम 22 करेंगे, फिर 21 करेंगे. ओके. Which of the following is are important markers for the archaeologist to identify an archaeological site as a center of craft production? तो फर्स्ट आपका जो ऑप्शन है वो है एविडेंस ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टोन, नोड्यूल्स, होल शेल एटसेट्रा. तो ये तो करेक्ट है आपका. जोग्राफिकल एक्सपेंस ऑफ द साइट, ये गलत है. क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है कि इनमें से इंपॉर्टेंट मार्कर्स क्या हैं आर्कियोलॉजिस्ट के लिए, जो आइडेंटिफाई करने के लिए, किस चीज की आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी साइट को हमें क्या देना है कि हम उसे बता सके क्योंकि सेंटर रहा है क्राफ्ट प्रोडक्शन का. तो या तो हमें रॉ मटेरियल मिल जाए वहां से, ठीक है. जोग्राफिकल एक्सपेंस कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता. एविडेंस ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट एंड वेस्ट मटेरियल, ये भी है. अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट या रिजेक्टेड मटेरियल वहीं मिलेगा जहां पे प्रोडक्शन हो रहा हो. और चौथा एविडेंस ऑफ वैरायटी ऑफ पोर्ट्री, ये भी हम नहीं कह सकते. तो आंसर हो जाए आपका 1 and. ठीक है, अब हम चलेंगे 2022 पर. So question number 1. Which one of the following artwork was hailed by Sister Nivedita as the first masterpiece of Indian art? तो वो था आपका इंडियन आर्ट, भारत माता की जो पिक्चर थी, ठीक है, बाय किसने बनाई थी? पेंटेड बाय अभिंद्रनाथ टैगोर. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन. द बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी इज पॉपुलरली नोन एज, यह है बैटल ऑफ तलिकोटा. यह आपकी विजयनगर एम्पायर और साथ में आपका जो डक्कन जो थे, ठीक है, बहामनी किंगडम, सॉरी, डक्कन में बहामनी किंगडम जो थी उनके बीच में ये हुआ था. और इसके बाद से क्या हो गया था? विजयनगर का डिक्लाइन हो गया था. ठीक है, विजयनगर का डिसइंटीग्रेशन हो गया. नेक्स्ट, अशोकन इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान आर रिटन इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्क्रिप्ट्स? तो ये आपकी है ग्रीक एरामिक, ये आपके अफगानिस्तान से. ये ग्रीक एरामिक आपके जब अलेक्जेंडर आए थे तब से इसका प्रचलन होना शुरू हो गया. क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following statement about coins struck during 200 BCE to 300 CE in the Indian subcontinent is not correct? तो ये हो जाएगा आपका, इसमें हम ऑप्शंस पढ़ते हैं. द इंडो ग्रीक्स इंट्रोड्यूस बाइलिंगुअल एंड बाइस्क्रिप्ट लेजेंड्स ऑन देयर कॉइन, इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा है, ध्यान दीजिएगा. Kushans minted large quantity of gold coin as well as copper coin of low denomination, ये भी सही है. Satavahanas issued coins of silver, copper, lead and putin, ये भी करेक्ट है. Absence of negum coin suggested the declining power and authority of merchant guilds, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, इससे रिलेटेड कोई बात नहीं है कि अगर ये वाली कॉइन्स बनना बंद हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो गिल्ड्स थे यानी कि एसोसिएशन होते थे जो मर्चेंट्स के, उसका डिक्लाइन हो गया. ऐसा डायरेक्टली कुछ है नहीं. तो डी विल बी द करेक्ट आंसर. अब क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट. वैदिक नेम ऑफ रिवर और उसका मॉडर्न नेम के साथ आपको मैच करना है. तो पहले है दृश्यदावती, ठीक है, दृश्यदवती.
ठीक है, ये चौटांग रिवर है। अस्किनी चेनाब, ठीक है, पारुष्णी रावी, विस्तास्ता झेलम। तो आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका दृष्टावती, चौटांग, अस्किनी चेनाब, वितास्ता झेलम और पारुष्णी रावी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपको देखने हैं इसमें कि द अर्ली मालवा स्कूल ऑफ पेंटिंग was influenced by शिराजी स्कूल while द अर्ली मुगल पेंटिंग इनिशियली फॉलोड बीजद स्कूल। और दूसरा है आपका द मेजर एक्सपोनेंट ऑफ बिजहद स्कूल इन इंडिया वर सैयद अली एंड अब्दुल समाद। तो ये दोनों ही आपके करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट तोल का पय्यम इज नॉट करेक्ट। कि ये किसने कंपोज की, पाणिनि ने। ये तोल का पय्यम तो तोल का पियर ने कंपोज की ना, पाणिनि ने तो अष्टध्यायी कंपोज की थी। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। Next question, which of the following statement about agency house is are correct? They were important commercial formation in the late 18th and 19th century India. तो ये correct है, correct पूछ रहा है इसमें। The operation of managing agency remained confined to Calcutta. नहीं, ये गलत है, हर जगह थे जहां पे भी ट्रेडिंग सेंटर्स थे। One is the answer. Next question, question number 9. Which one of the following statement about princely state in India is not correct? तो कौन सा नहीं है इसमें से करेक्ट? द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर दैट स्टेट्स वर फ्री टू ज्वाइन आइदर इंडिया पाकिस्तान रिमेन इंडिपेंडेंट। तो ये तो करेक्ट है, इसमें भी नॉट करेक्ट पूछा है। ठीक है, द डिसीजन टू ज्वाइन आइदर इंडिया पाकिस्तान रिमेन इंडिपेंडेंट वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल ऑफ प्रिंसली स्टेट बट टू द प्रिंसली रूलर। तो ये भी ठीक है। रूलर ऑफ त्रावणकोर फर्स्ट डिसाइड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये भी ठीक है। स्टेट ऑफ त्रावणकोर फाइनली ज्वाइन इंडिया थ्रू प्लेबिसाइट। ये गलत है, वो आपके मतलब इंटीग्रेट हो गए थे पर प्लेबिसाइट के थ्रू नहीं हुए थे, नॉर्मल बातचीत से हो गए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज ऑथर्ड बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने लिखी है रत्नावली। रत्नावली 3 लिखी है, रत्नावली, नागनंद एंड प्रिय दर्शिका। ठीक है, हर्षचरित्र आपके बाणभट्ट ने लिखी और आपकी, ठीक है, हर्षचरित्र और कादम्बरी। ठीक है, गीत गोविंद आपकी जयदेव ने लिखी। किंग ऑफ डांस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ, ये किन के बारे में है? ठीक है, यह है ब्रॉन्ज नटराज ऑफ चोलास। ठीक है, चोलास जो है वो शेवाइट्स थे। ठीक है, शेवाइट्स थे। तो ये जो भगवान है लॉर्ड शिवा, ठीक है, उनसे रिलेटेड है, उन्हीं का एक अवतार कह लीजिए नटराज। ठीक है, नेक्स्ट, अनस सागर लेक इज लोकेटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये है आपके राजस्थान में। ये आपके अनाजी चौहान करके एक रूलर थे, उन्होंने बनाई थी। उसके बाद लेटर इसको ब्यूटिफाई किया था मुगल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ फीचर ऑफ द आर्ट ऑफ पेंटिंग इन इंडिया इन 19th सेंचुरी। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं? नॉट अ फीचर ऑफ आर्ट ऑफ पेंटिंग, फिर से नॉट। तो इसमें है डिस्टिंक्शन बिटवीन एलीट एंड पॉपुलर आर्ट वाइडन। तो यही गलत है, बाकी सब है। आर्ट वॉज बीइंग प्रोड्यूस फॉर ओपन मार्केट, ये करेक्ट है। आर्टिस्ट जो शिल्पी थे वो डिस्टिंक्ट हो गए थे फ्रॉम आर्टिजन, कारीगर। टेक्निक ऑफ ऑयल पेंटिंग वॉज डेवलप, ये भी करेक्ट है, बट ये वाइडन नहीं हुआ था, ये कम हो गया था गैप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंसीडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन इंडिया केयरफुली। द इंडियन प्रेस failed to protest against the vernacular press act of 1878। ये गलत है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था बट हुआ कुछ नहीं था। The vernacular press act of 1878 was introduced by Viceroy Lytton against the council of his own law member। तो second is the correct answer। Next question, which of the following pair of years and historical events is correctly matched। तो इसमें से जो करेक्ट मैच है वो है आपका 1878 सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 में हुई थी। ठीक है, ये आपके लॉर्ड कर्जन जो वाइसरॉय बने 1899 में बने थे। और आपके फॉक्स इंडिया का जो ये था ये 1783 में हुआ। फॉक्स इंडिया बिल मतलब आपका जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी पावर्स को रिस्टोर करना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटाने के लिए बिल लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड
विद द इंट्रोडक्शन एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ ध्रुपद फॉर्म ऑफ म्यूजिक। तो ये थे राजा मानसिंह तोमर ऑफ ग्वालियर। तो ग्वालियर घराना इज वेरी वेरी फेमस ऑल्सो, ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हु अमंग द फॉलोइंग द ऑथर ऑफ फेमस पार्टीशन नैरेटिव द अदर साइड ऑफ साइलेंस। तो ये है आपके उर्वशी युतेलिया, ठीक है, उर्वशी ब्यूटेलिया। इन्होंने पार्टीशन के जो पार्टीशन के टाइम पे जो ट्रॉमास फेस किए लोगों ने वो लिखे, ठीक है, पर्सनल नैरेटिव था इनका, इन्होंने बुक जो लिखी, ठीक है। अब नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑन द बैंक ऑफ Ganges declined in importance when the railway link to Bombay started operating। तो वो है मिर्जापुर, ठीक है, यहाँ पे सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ। When was the first All India Census attempted? तो फर्स्ट ऑल इंडिया सेंसस अटेम्प्ट हुई थी 1872 में, लॉर्ड मायो के टाइम पे, ठीक है, लॉर्ड मायो के टाइम पे अनसिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में, ठीक है। फिर 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पर हुई, ठीक है, सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म में। और एक थे आपके WC प्लाउडन करके आपके ऑफिसर, लॉर्ड रिपन के, ठीक है, उन्होंने किया। अब हम लास्ट आपका ईयर करेंगे 2020, ठीक है, 2021। तो आपके 21 में हम देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, मोस्ट ऑफ मेच्योर हरप्पन साइट्स इन द रीजन ऑफ चोलिस्तान हैड बीन अबेंडेंड ड्यूरिंग, किस टाइम पे हुआ था ये? तो आपके पास ऑप्शन है, तो ये हुआ था आपका 1800 BCE में। ये आपका ट्रांजिशन फेज था, ठीक है, मेच्योर से लेट हरप्पन फेज की तरफ, ठीक है। अब है मध्यमिका कारिका, द बेसिक टेक्स्ट ऑफ मध्यमिका स्कूल, ये किसने किया? ठीक है, ये किया आपके नागार्जुन ने, ये कंपोज किया था नागार्जुन ने, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑथर्स एंड संस्कृत लिटरेरी वर्क इज नॉट करेक्टली मैच। तो हम बताएंगे इसमें से, सोमदेव कथा सरित सागर करेक्ट, अश्वघोष बुद्ध चरित्र करेक्ट, विल्हन विक्रम देव चरित्र करेक्ट, और कालिदास वस्वदत्त, ये वस्वदत्त ने नहीं लिखी, ये आपके लिखी है सुबंधु ने, सुबंधु, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, इन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट बुद्धा इमेजेस आर लार्जली कार्व्ड इन, अब है मुद्रा, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट में कौन सा स्टोन यूज किया जाता, ठीक है। नेक्स्ट, द मौर्यन कैपिटल ऑफ पाटलिपुत्र हैज बीन एसोसिएटेड विद आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ, तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका कुमराहर और बुलंदी बाग, कुमराहर और बुलंदी बाग, ये पाटलिपुत्र से रिलेटेड है। सतवाहना आर आइडेंटिफाइड इन पुराण बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एपिथेट्स, तो उनको कहते थे आंध्रास, ठीक है, जैसे चेरास को केरला पुत्र कहा जाता था, सतवाहनास को आंध्रास भी कहते थे। इनकी मैट्रिलिनियल सोसाइटी को ये फॉलो करते थे, ठीक है। जैसे एक उसमें रूलर थे सतकर्णी, तो उनकी मदर का नाम था गौतमी, ठीक है, तो उन्होंने लिखा था अपना जो उनका नाम टाइटल था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the early Sikh gurus were religious preachers and did not interfere in politics, but Guru Arjan extended his good wishes for the rebel prince Khusro। खुसरो जो थे वो जहांगीर के बेटे थे, तो ये करेक्ट बात है। Guru Arjan attempted to organize a finance by introduce system of more or less compulsory spiritual tribute to be collected by his agent called Masand, ये भी सही है, तो दोनों आपके करेक्ट आंसर है। Next question, Qutub Minar was originally 4-story. Who among the following Delhi sultans raised the height to the structure by adding the 5th story? तो ये आपका किया था फिरोज शाह तुगलक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, इल्तुतमिश ने उसको फाइनल किया था, उसके बाद जो था 4 स्टोरी बनाए गए थे, ठीक है, लेकिन ड्यू टू थंडरस्टॉर्म की वजह से क्या हो गया, कुतुब मीनार का स्ट्रक्चर थोड़ा ढह गया था, फिर आपके फिरोज शाह तुगलक ने उसको रिपेयर करके 5th स्टोरी भी ऐड कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डेक्कन सल्तनत एंड देयर रिस्पेक्टिव रीजन इज नॉट करेक्टली मैच। तो निजाम शाही जो है आपके ये अहमदनगर से बिलोंग करते, अहमदनगर, ठीक है, बरीद शाही बीदर, कुतुब शाही गोलकुंडा, इमारत शाही आपके
बेरार, और एक और है आपके बीजापुर के हैं आदिल शाही। बीजापुर आदिल शाही। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब हम देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर अकबर द सिस्टम ऑफ जब्त वॉज स्टैब्लिश्ड ओवर large area from Punjab to Awadh. In 17th century, North Territory of India, the system of Japt lost much ground to the system of Kankut. ठीक है, तो ये दोनों ही करेक्ट है। जब्त सिस्टम अकबर के टाइम पे हुआ था, और ये आपका दहसाला सिस्टम भी कहते थे इसको, राजा टोडरमल ने दिया था, और 10 साल का जो सेंसस होता है उसके बेसिस पे एवरेज क्रॉप्स ये उसके थ्रू जो थे टैक्स वसूलते थे। कानकुट सिस्टम जो था, कनकुट, ये आपके जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं, ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप्स का डायरेक्ट इंस्पेक्शन करके, ठीक है, फिर ये रिवेन्यू जनरेट करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अकबर आर करेक्ट? अकबर हैड द फोर्ट ऑफ आगरा कंस्ट्रक्टेड 1560 में, यस। इन 1570 अकबर डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू कैपिटल एट फतेहपुर सिकरी, ये भी करेक्ट। अकबर ऑल्सो कमीशन अ व्हाइट मार्बल टॉम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती एट सीकरी, ये भी सही है। 1585 में अकबर डिसाइडेड टू शिफ्ट द कैपिटल बैक टू आगरा, नो, लाहौर। तो 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। इसमें करेक्ट पूछे ना, हाँ 1 2 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आमरन नायक अमर नायक ऑफ विजयनगर आर करेक्ट? अमर नायक जो होते थे वो मिलिट्री कमांडर्स को कहा जाता था विजयनगर एम्पायर में, मिलिट्री कमांडर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, द अमर नायक्स वर मिलिट्री कमांडर हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राय, तो ये करेक्ट है। इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट्स दे वर पेड इन कैश, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। दे मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटिजेंट एंड एलिफेंट, ये भी सही है। दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू द किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी, तो ये करेक्ट है। तो सेकंड आपका रॉन्ग है, ठीक है, सेकंड आपका रॉन्ग है। ये कैश में नहीं पे किए जाते थे, वो रिवेन्यू कलेक्ट करते थे असाइंड लैंड से, जो उनको लैंड दी गई थी, ठीक है, असाइंड लैंड से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते। तो इसमें हो जाएगा आपका 1 3। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? तो परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवाड़ी सेटलमेंट थॉमस मुनरो, महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी, तीनों ही सही हैं आपके, करेक्ट हैं, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है, जिसमें आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है, इसमें लगान वसूलते ही थे, ठीक है। इसमें जमींदार होते थे, जमींदार बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। ओके, नेक्स्ट, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी में जमींदार को इस रैयतवाड़ी सेटलमेंट में हटा दिया था, और ये आपके मद्रास प्रेसिडेंसी में यूज किए जाते थे, और नॉर्थ वेस्ट में आपके महलवाड़ी सिस्टम यूज किया जाता। रैयतवाड़ी में जमींदार नहीं हुआ करते थे, डायरेक्ट रैयत होते थे। रैयत मतलब रयॉट, मतलब जो भी फार्मर है उनसे डायरेक्ट डील होती थी। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, कलेक्टिव जो लोग हैं, कोई पर्टिकुलर गांव है, उनका कोई हेड बना दिया जाता था, ठीक है, महल बना दिया जाता था उन लोगों का, और उस हेड से जो था रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, ठीक है, ये था महलवाड़ी सिस्टम। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। Who among the following assumed the title of Nizamul Mulk Asaf Jaha to set up himself as an independent ruler with his base in Hyderabad? तो ये थे चिनक्लिच खान, चिनक्लिच खान, ये आपके लेटर मुगल्स में आप लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider the following statement. The growth of social tendency in the national movement led to the foundation of Congress Social Party in 1934 under the leadership of Acharya Narendra Dev and जयप्रकाश नारायण, तो ये करेक्ट है। 1936 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस से अपील की थी कि वो सोशलिज्म को एक्सेप्ट कर ले एज इट्स गोल, और ब्रिंग इटसेल्फ क्लोजर टू द पीजेंट्री एंड वर्किंग क्लास, और जितने भी पीजेंट्री या वर्किंग क्लास को लोग जो बिलोंग करते हैं, ठीक है, आप उनको उनसे भी इंटरेक्शन कीजिए, ठीक है, उनसे भी क्लोज हो जाइए, ठीक है, तो ये सही बात है दोनों। इनिशियली व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ हिल स्टेशन ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड इन इंडिया? तो ये था कि आपका कुछ नहीं था, इसमें था कि टू सर्व द नीड्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी, ठीक है, टू सर्व द नीड्स ऑफ ब्रिटिश आर्मी। हिल स्टेशन को मतलब काफ़ी जैसे घर से दूर रहते थे बहुत सारे, ठीक है, ब्रिटिश से आए थे इधर,
दैट्स वाई उनके लिए सर्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द धर्म सभा? तो ये आपके क्या राधाकांत देव ने, या आपकी जो ब्रह्मो समाज थी उसको पोस्ट करने के लिए था, जहाँ पे ब्रह्मो समाज जो आपकी 1828 में बनी थी। पहले वो आत्मीय सभा थी 1814 में जब बनी थी, फिर उसके बाद उसको क्या कर दिया था, ब्रह्मो समाज बना दिया था, ठीक है। ब्रह्मो समाज की हेल्प से सती का अबॉलिशन किया था बाय राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। और राजा राम मोहन रॉय की जो ब्रह्मो समाज थी उसको पोस्ट करने के लिए राधाकांत देव ने बनाई थी धर्म सभा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग जाट पीजेंट लीडर ऑफ 17 एंड अर्ली 18 सेंचुरी। अब आप ये देखिए क्वेश्चन, अब इसको कैसे किया जाए, ये तो वही कर सकता है जिसको ये क्वेश्चन आता हो। जैसे 3 मैं बोलूंगी गोकुल, फिर राजामन, ठीक है, फिर आपके चूड़ामन, और फिर लास्ट में बदन सिंह। ये आपके 17 से 18 आपके जो जाट पीजेंट लीडर्स थे। अब है आपका लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग भक्ति सेंट डिड नॉट बिलोंग टू निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति? निर्गुण स्कूल ऑफ भक्ति से कौन से सेंट बिलोंग नहीं करते? वो है आपके कबीर, नानक, दादू, चैतन्य। तो वो है आपके चैतन्य महाप्रभु, ये लॉर्ड कृष्णा को, ये सगुन सेंट थे, सगुन स्कूल ऑफ भक्ति को फॉलो करते थे। कबीर, नानक और दादू, ठीक है, ये सब क्या थे, निर्गुण स्कूल को फॉलो करते, ठीक है। तो आपके लगभग 5 इयर्स के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम फटाफट से वो जो इंपॉर्टेंट थीम्स थी वो देख लेते हैं। आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। हम देखते हैं कि हमने वो चीज़ें कवर की हैं कि नहीं की हैं। हरप्पन आर्कियोलॉजी हो गया, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, बहुत सारे क्वेश्चंस देखे आप लोगों ने। उसके बाद क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर, या फिर हम साइंस और नॉलेज सिस्टम पे भी क्वेश्चन देख रहे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, ट्रेड पर, ठीक है, एपिग्राफी क्रोनोलॉजी पर, ठीक है, स्क्रिप्ट्स पर, साथ में आपका प्री हिस्ट्री, न्योलिथिक, मेटेरियल कल्चर, पोर्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड, मौर्य के एडमिनिस्ट्रेशन, ज्योग्राफी, आपका जैनिज्म बुद्धिज्म, ठीक है, वैदिक के रिचुअल सिस्टम, टेक्सटाइल हिस्ट्री साउथ इंडिया की, आर्ट सिंबल, अर्ली हिस्टोरिक डायनेस्टीज, साथ में हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन साइंस, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, तमिल लिटरेचर, अर्बन आर्कियोलॉजी, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, संस्कृत लिटरेचर और आर्ट एंड आइकोनोग्राफी। ये एंशंट के टॉपिक कुछ कवर किए गए अभी तक 5 सालों में। मिडीवल में विजयनगर हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, रीजनल पॉलिटिकल हिस्ट्री हो गई, डायनेस्टिक हिस्ट्री, लिटरेरी, ठीक है, साथ में भक्ति मूवमेंट, रीजनल कल्चर, आर्किटेक्चर, पॉलिटिकल हिस्ट्री, पॉलिटिकल इकोनॉमिक आपकी बात करें हिस्ट्री, मैरीटाइम हिस्ट्री हो गई, रीजनल इकोनॉमिक हिस्ट्री, भक्ति सेंट, पेंटिंग, लिटरेचर, ठीक है, कोर्ट कल्चर, म्यूजिक ट्रेडिशन, सिख हिस्ट्री, आर्किटेक्चर दिल्ली सल्तनत की, मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन, आर्किटेक्चर, कल्चर, विजयनगर का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, पीस एंड मूवमेंट, ये सब आपके मिडिवल में कवर किए गए। मॉडर्न में आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गांधीयन मूवमेंट, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, रिवॉल्ट ऑफ 1857 वेरी इंपॉर्टेंट, गांधीयन मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिप्रेस क्लास मूवमेंट, लेबर एंड प्लांटेशन हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट, ठीक है, नेशनल मूवमेंट जो भी अर्ली गांधी फेज थे में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात करें, रिवोल्यूशनरी एंड नेशनलिस्ट लिटरेचर, साथ में आर्ट एंड कल्चर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। साथ में अगर हम देखें इसमें जितने भी आपके इंटीग्रेशन कैसे हुआ प्रिंसली स्टेट का, ठीक है, प्रेस एंड लेजिस्लेशन, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, इकोनॉमी, ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री, सेंसस हो गया, पार्टीशन की हिस्टोग्राफी, कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट्स जो आपके पॉलिटी में भी है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, नेशनल मूवमेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके 5 साल में पूछे गए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।